वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक मैं आज बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 ये भी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ही है। सारा प्रोबेबिलिटी मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था, किसी चीज़ के होने के इम्कान को कहते हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने क्या मालूम करना है। कहता है फ्रॉम अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर से कंटेनिंग, जिसके अंदर मुश्तमिल है, जो कि मुश्तमिल है स्लिप्स पर नंबर्ड 1 2 3 4 5। एक बॉक्स के अंदर कुछ स्लिप्स पड़ी हुई हैं जी, ठीक है, और उनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। एक के अंदर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 फिर 3 4 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 स्लिप इज पिक्ड अप, उनमें से आपने एक स्लिप जो है वो उठा लेनी है। ठीक है, तो पार्ट 1 कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द स्लिप इज अ प्राइम नंबर। वो जो स्लिप आपने उठाई है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो स्लिप जो है उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर के हिसाब से प्रोबेबिलिटी पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें सैंपल स्पेस पहले क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन अगर हम बात करें, क्योंकि 5 जो है आपके पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट जी, सैंपल स्पेस क्या होगा जी, 1 होगा, 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है कि एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 नंबर हैं जी। पार्ट 1 में वो कह रहा है कि वो जो नंबर आप स्लिप उठाई है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट A denotes that event where slip is prime number। यहाँ पे स्लिप जो है उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो पहले जरा देखें, ए डिनोट कर रहा था इवेंट को, यहाँ पे स्लिप के ऊपर प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो ए क्या बन जाएगा प्राइम नंबर। इसमें देखें कौन कौन से हैं। अब वो जो स्लिप आपने उठाई हुई है वो या तो उसके ऊपर 2 हो सकता है प्राइम नंबर, या क्या हो सकता है 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। हमें नहीं पता कि वो जो स्लिप हमने उठाई है वो कौन से नंबर वाली उठाई है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि एन ऑफ ए होता है ओवर एन ऑफ एस आ जाएगा। एन ऑफ ए जो है वो 3 है और एन ऑफ एस इज इक्वल टू 5 है, तो ये 3 ओवर 5 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसके बाद अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें तो इसमें वो ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो स्लिप हमने उठाई है वो क्या है जी, वो उसके ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आप देखेंगे जो आपके पास सैंपल स्पेसेस हैं उसमें मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, ये तो सिर्फ एक ही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। मल्टीपल ऑफ 3 से मतलब 3 का जो टेबल है वो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 12 15 18 21। इस तरह से ये आपके पास 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट बी डिनोट्स दैट इवन वेयर द स्लिप हैविंग जो है वो मल्टीपल ऑफ 3। तो देखेंगे कि आपके पास जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है 3। तो आपके पास एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और अगर हम पी ऑफ बी मालूम करना चाहें तो ये हम जानते हैं कि एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस होगा, तो ये 1 ओवर क्या आ जाएगा, 1 ओवर 5 आ जाएगा जी। तो ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए है और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो पी ऑफ बी बन रही है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है 2 डाइसेस, 1 रेड एंड द अदर ब्लू। आपके पास 2 डाइसेस हैं, लूडो के दाने हैं, और रोल्ड साइमल्टेनियसली, इकट्ठे उनको एक साथ जो है वो फेंका गया है। द नंबर्स ऑन द टॉप्स आर एड। जब आप लूडो खेल रहे होते हैं, अगर आप 2 दाने के साथ खेल रहे हैं, तो जब आप उसे रोल करते हैं, ठीक है, फेंकते हैं, तो जो आपके पास दाने के ऊपर जो रोल करते हैं टॉप पे आता है, वो आप उन दोनों को प्लस करके नेक्स्ट जो है वो अपने जो भी है अपना नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब वो कहता है कि 2 डाइसेस हैं, एक रेड है और एक अदर ब्लू, दूसरी ब्लू है, उनको इकट्ठे फेंका गया है। तो आपने नंबर जो हैं जो टॉप पे आएंगे उनको ऐड कर लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द टोटल ऑफ द 2 स्कोर। अब उन दोनों का जो स्कोर आया हुआ है वो 5 है।
तो आपने उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखें कि पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 7 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये क्या क्या बनेगी जी। जब दो आपके पास दो डाइसेस जो है वो रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी। देखिए जब एक डाइस रोल करेगी तो हमारे पास 1 to 6 तक जो है वो सैंपल स्पेस बनेगी। इसका मतलब है कि n ऑफ s जो है वो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 डाइस रोल कर रही थी तो अब क्या आएगा, देखें या तो 1 1 आ सकता है, ठीक है, या फिर 1 2 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है, और फिर इसके बाद 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, और 1 6 भी आ सकता है। देखें एक बार फेंकेंगे ना तो आप दो में हो सकता है कि दोनों 1 1 ही आए। जब दूसरी बार फेंकें तो हो सकता है वो 1 2 आए। फिर फेंकेंगे तो हो सकता है कि 1 3 आ जाए, एक के 1 आ जाए दूसरे के ऊपर 3। इस तरह से जो है वो मैंने लिखा हुआ। बिल्कुल इसी तरह से 2 1 भी आ सकता है, और 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, और 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है, और 2 6 भी आ सकता है। और अगर आप मजीद देखें तो ये 3 1 आ सकता है, और 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, फिर इसके बाद 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है, और 3 7 भी आ सकता है, सॉरी 3 6 आ सकता है। तो यहाँ 4 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 3 आ जाएगा, 4 4 आ सकता है, 4 5, और फिर इसके बाद 4 6 हो सकता है। तो नेक्स्ट या ये 5 1 आएगा, या ये 5 2 आएगा, और फिर इसके बाद या ये 5 3 आ सकता है यहाँ पे, या 5 4 आ जाएगा, 5 5 भी आ सकता है, 5 6 भी आ सकता है। इसके बाद 6 1 में भी इस तरह से आ जाए, 6 2 आ सकता है, और 6 3 भी आ सकता है, और 6 4 आ सकता है, 6 5 भी आ जाएगा आ सकता है, और 6 6 भी आ सकता है। तो ये आपके पास ये क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गई है, ठीक है। तो ये आपके पास का सेट ऐसे यानी कि आप देख कहते होते हैं सैंपल स्पेस। तो ये 6 6 है, तो n ऑफ s जो है वो क्या बन जाएगा, ये 36 बनते हैं, ये टोटल आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो n ऑफ s 36 आ गया। अब आते हैं जी, ये तो था पहला जो उसने क्वेश्चन कहा हुआ है कि लेट a डिनोट्स, दूसरा 2 डाइस हैं, 1 रेड एंड अदर बिलो, 2 डाइस थे उनको इकट्ठे फेंका गया तो क्या होगा। जब उनको इकट्ठे फेंका तो ये आपके पास ही आ सकते हैं पेयर्स बन के। तो n ऑफ s इज इक्वल टू 36 सैंपल स्पेसेस आ सकती हैं। अब पहला पार्ट इसमें वो ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ 2 स्कोर इज 5। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जहां पे टोटल ऑफ 2 स्कोर, दोनों को जब आप फेंकेंगे तो उनका टोटल जो बनता है वो 5 बनता है। जरा देखिए इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनका टोटल 5 बनता है। एक तो जी 4 और 1 ये इनका 5 बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद 3 और 2 ये 5 बनता है, फिर इसके बाद 2 3 बनता है, और एक 3 2 बनता है, और फिर इसके बाद 4 और 1 ये 5 बन जाएगा। इसके अलावा और कोई भी आपके पास ऐसा पेयर नहीं है जिनको प्लस करें हम तो ये क्या बने जी, 5 बने, ठीक है। तो अब कौन कौन से हैं जी बन रहे, लेट ए डिनोट्स द इवेंट, लेट ए डिनोट्स द दैट इवेंट वेयर स्कोर्स इज 5, जहां पे स्कोर जो है वो क्या बन रहा है, a इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या क्या आएगा, a आ सकता है 1 और 4 आ सकता है, फिर इसके बाद 2 3 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, और 4 1 आ सकता है, ठीक है। और कोई इसके अलावा ऐसा नहीं है जिनको हम प्लस करें तो ये आपके पास 5 1 और 4 5 2 3 5 3 2 5, और ये 4 और 1 भी 5 1। तो n ऑफ a जो है ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, p ऑफ a फाइंड आउट करना है, n ऑफ a है ओवर n ऑफ s है। आप जानते हैं कि ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। n ऑफ a क्या हो जाएगा 4 ओवर 36, तो ये 1 ओवर 9 आ जाएगा। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई थी 1 ओवर 9 जी। अब इसके बाद इसका पार्ट 2 है, इसमें वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ द 2 स्कोर इज 7। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये 7 बनना चाहिए। अब इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये 7 बनता है। एक तो आपके पास ये आ जाएगा, ये है, और ये 4 और 3 7 है, 4 3 4 है, 4 3 आ जाएगा, और ये 5 2 7 है, और 6 1 7 है जी। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 6 ऐसे बन रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 6 ओवर 36 आ जाएगा। तो अगर 6 ओवर 36 है तो ये 1 ओवर 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद उसने नेक्स्ट पार्ट में कहा हुआ है कि दोनों का स्कोर क्या हो जाना चाहिए, 11 होना चाहिए।
देखें दोनों को कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिनको हम दोनों को प्लस करें एक्स और वाई को, तो आपके पास क्या बनते हैं जी 11 बनता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे दो ही पेयर्स हैं जिनको प्लस करें तो ये आपके पास 11 बनता है। एक 5 6 है और एक 6 5 है, तो ये आपके पास 2/36 आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी 1/18 बन जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो ये कहता है कि अ बैग कंटेन्स 40 बाल्स। एक बैग के अंदर कितनी बाल्स हैं, 40 बाल्स रखी हुई हैं उसने। तो आउट ऑफ विच, जिनमें से 5 जो हैं वो ग्रीन हैं, सब्ज हैं, 15 आर ब्लैक, 15 जो है वो ब्लैक कलर की हैं, एंड रिमेनिंग आर येलो, और जो बाकी रह गई हैं वो येलो कलर की हैं। अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग। 40 बैग थे, 40 गेंदे हैं उस बैग के अंदर, और क्या रखा उसके अंदर जी, 5 ग्रीन हैं, 15 ब्लैक हैं, और बाकी जो हैं वो क्या है, येलो है। ठीक है, उनमें से एक उठाई है, हमें नहीं पता वो किस कलर की उठाई है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो बॉल क्या है जी, ब्लैक है। देखें क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें वो ये कहता है एन टोटल बॉल, आपको पता है कि एन ऑफ एस जो है वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस 40 है। ठीक है, अगर पार्ट 1 की मैं बात करूं तो यहाँ वही काम सारा आपने हर क्वेश्चन में वही करना है कि लेट ए डिनोट्स द इवेंट वेयर द बॉल टेकन इज ब्लैक। ठीक है, अब जब वो ब्लैक की बात कर रहा है तो ए, आप पता है कि ब्लैक बॉल्स कितनी, उसने क्वेश्चन में कहा होगा 15 आर ब्लैक। जब 15 आर ब्लैक है तो यहाँ पे वही आपने लिखना है लेट ए डिनोट्स द इवेंट, वो सारा कुछ। तो ए डिनोट कर रहा है इवेंट को, तो आपके पास एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 15 बॉल्स हैं, तो पी ऑफ ए मालूम करना है। तो पी ऑफ ए के लिए 15 ओवर क्या हो जाएगा, 15/40 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो ये 3/8 बन रहा है। तो ये 3/8 प्रोबेबिलिटी बन गई किसकी, ये जबकि ब्लैक थी बॉल्स। अब उसने दूसरा पार्ट कहा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जहां बॉल जो है वो क्या हो, सब्ज हो। देखें एक बॉल उठाई थी, हमें नहीं पता कि कौन सी जो है वो बॉल उठाई थी। ब्लैक का कहा उसने, हमें नहीं पता कौन सी ब्लैक उठाई थी, इसलिए हमने 15/40 कर दिया, 3/8 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ग्रीन है, तो जब हम ग्रीन की बात करेंगे तो एन ऑफ बी, आपको पता है लेट बी डिनोट्स द इवेंट वेयर द बॉल इज ग्रीन। बी जो है वो उस इवेंट को जाहिर कर रहा है जहां पे ग्रीन बॉल जो है वो ग्रीन है। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, कितनी ग्रीन बॉल, उसने कहा हुआ है 5 ग्रीन बॉल्स है, तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसके साथ अगर हम एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5 कर लें तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/40 आ जाएगा। ठीक है, 5 अगर हम इसे कैंसिल करना चाहें तो ये 1/8 आ जाएगा। तो ये आपके पास दूसरी प्रोबेबिलिटी आ गई जबकि बाद आपकी ग्रीन होंगी जी। थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्ट उसने कहा हुआ है, उसमें वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ग्रीन। अब प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि बॉल जो है वो ग्रीन है नहीं है। तो फिर अगर बॉल ग्रीन नहीं है तो फिर क्या होगी, आपको पता है ग्रीन जो है वो 5 बॉल्स हैं। ठीक है, तो अगर थर्ड की मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला था नॉन अकरेंस वाला, शायद अगर मैंने आपको बताया हो कि अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो वो इक्वल टू होगा 1 माइनस अकरेंस ऑफ एन इवेंट के, 1 माइनस पी ऑफ पी के। ठीक है, इसका ये मतलब है कि नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस अकरेंस ऑफ इवेंट। एक इवेंट जो कि वकूफ पजीर नहीं हो रहा, उसने कहा है कि बाल ग्रीन नहीं है, इज इक्वल टू होगा 1 माइनस बाल ग्रीन है। ठीक है, यानी कि एक चीज जो कि वकूफ पजीर नहीं होगी वो बराबर किसकी होगी, 1 माइनस जो कि वकूफ पजीर हो रही है। इसका बिल्कुल वही मतलब है कि आपने लेना है कि बाल ग्रीन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बाल ग्रीन नहीं है, जबकि इज इक्वल टू होगा 1 माइनस पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली हुई है बाल ग्रीन की। ठीक है, जब बाल ग्रीन नहीं है तो हम उसमें से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, तो हमारे पास जो बाकी आएगी वो दूसरी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, तो पी ऑफ ई वैसे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेट्स सी डिनोट्स द इवेंट वेयर द बॉल इज नॉट अ ग्रीन। तो यहाँ पे पी ऑफ सी डैश अगर आप करना चाहें तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ, सॉरी अगर हमने ये बी लिखा हुआ है उसे बॉल ग्रीन को, तो ये आप अगर यहाँ पे बी डैश करना चाहें तो बी डैश कर सकते हैं, नहीं तो आप सी लिख के भी कर सकते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आई हुई है, 1/8 है। तो ये 8 अगर हम इसको दूसरा एलसीएम लें इसका, तो ये आपके पास 7/8 आ जाएगा, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी उस चीज की है कि जहाँ पे बॉल ग्रीन नहीं होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है। इसमें उसने जो है कहा हुआ है कि 1 चीट आउट ऑफ 30 containing
नेम्स ऑफ स्टूडेंट 30 नेम है जैसे स्टूडेंट के क्लास 18 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स इज टेकन आउट अ रैंडम फॉर नॉमिनेशन एज द मीटर ऑफ द क्लास। ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल जो है बुक 6 की तरह का ही है कि 30 हैं एक चिट है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, और क्लास का मॉनिटर उन्होंने बनाना है, ठीक है, सीआर जो उन्होंने ना जो है वो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास को एक जो है वो मुंतखब करना है, वो मे बी या स्टूडेंट हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकती है। तो वो 30 टोटल हैं, उनमें से क्या है जी 12 जो हैं वो आपके पास गर्ल्स हैं और 18 जो है वो बॉयज़ दी हुई हैं। तो अगर वो कहे कि आपने गर्ल्स की निकालनी है तो 12 ओवर 30 आ जाएगा, और अगर बॉयज़ की निकालनी है तो 18 ओवर 30 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वो ये टॉस किया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टॉप शोज ऑल हेड। पहले जो कॉइन टॉस किया गया है उसको हम देख लेते हैं कितनी सैंपल स्पेसेस बन रही हैं। आपके पास अगर 2 कॉइन्स हों तो देखें वो या तो हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल और टेल आ सकता है, ठीक है। तो अब आपने इसको किस तरह से बनाना है, तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका जो है वो आपको बता दूंगा। आपने उससे फॉलो कर लेना है। हेड हेड आ जाएगा और फिर टेल हेड आ जाएगा, और हेड टेल आ जाएगा और टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। हेड हेड आ गया और टेल हेड है, फिर हेड टेल है और फिर टेल और टेल है जी। अब इसको आपने क्या करना है जी, चार जो हैं वो कौन को टास्क किया गया है, इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास हेड 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 और ये हेड आ जाएगा। फिर इसको इससे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हेड हेड टेल हेड आ गया, फिर इसको हेड 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 और टेल आ जाएगा, फिर हेड हेड और टेल टेल आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, टेल हेड 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 और फिर जो है वो टेल हेड और टेल हेड हेड टेल और टेल हेड टेल टेल आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखें कि ये एच, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हेड हेड और हेड टेल टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा और हेड हेड टेल और ये आपके पास टेल और टेल आ गया। अब ये लास्ट है जी, ट्रेल टेल हेड और टेल 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 हेड और टेल, और ये आपके पास टेल है हेड टेल और फिर इसके बाद टेल 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 और टेल आ गया। हाँ जी, ये सैंपल स्पेस आपके पास बन रही है। तो n ऑफ s जो है, अगर हम पहले सैंपल स्पेस ही लिख लें, सैंपल स्पेस, तो ये आपके पास क्या आएगी जी, सैंपल स्पेस आपके पास बन रही है जी हेड 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 और हेड हेड टेल है, फिर इसके बाद हेड 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 टेल और हेड हेड टेल हेड आ गया, ठीक है। और फिर टेल हेड 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 और टेल हेड टेल हेड हेड और ये टेल आ जाएगा, टेल हेड टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हेड टेल और हेड टेल हेड हेड आ जाएगा, और ये हेड टेल टेल हेड और हेड टेल, फिर इसके बाद हेड टेल और टेल, ये भी टेल आ जाएगा आपके पास, टेल टेल हेड हेड और ये टेल टेल और ये हेड आ गया जी। ये आपके पास ही सैंपल स्पेस बन रहे हैं। तो ये n ऑफ s कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट जो है वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टॉप शोज ऑल हेड्स। की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि यहाँ पे पहले जो है वो सारे हेड ही शो होने चाहिए। तो ये सिर्फ एक ही ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी। तो लेट ए डिनोट्स द इवेंट, वही बात कि यहाँ टॉप शोज ऑल हेड्स, तो ये 1/16 आ जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरी पार्ट की, इसमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप शोज 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। इसमें देख लें कि 2 हेड और 2 टेल कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये एक जो है वो 2 हेड और 2 टेल ये है, सॉरी ये नहीं इसमें आता है, इसमें 3 जो है ये आ गया और ये है, फिर इसके बाद और टेल टेल और हेड हेड। ये अब ए 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपके पास ऐसी जो आउटकम्स आ रही हैं जिसके अंदर 2 हेड्स हैं और आपके पास सॉरी ये शामिल नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। 1 2 3 4 5 जो है वो आपके पास ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें 2 हेड्स और 2 टेल आ रहे हैं। तो ये एक तो मेरे ख्याल में इसमें एक और होगा, अगर आप ये टेल हेड हेड है और इसके अलावा एक तो हेड हेड टेल टेल बनेगा जी, ठीक है। और फिर इसके बाद एक दूसरा जो है वो आपके पास बन जाएगा, ये भी है हेड टेल
1 2 3 4 5 6 ही बनते हैं, ठीक है। तो ये 6/16 आ जाएगा बी, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।